क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब दुनिया रुक जाती है? नहीं, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया। जब अचानक एक सांस भीतर जाती है और कुछ टूट जाता है। कोई पुरानी आदत, कोई पुराना भय, कोई चुपचाप छिपा दर्द, और फिर जैसे भीतर कुछ खुलता है। एक मौन दरवाजा जो बरसों से बंद था, धीरे धीरे चरमराकर खुलने लगता है। और उस दरवाजे के पार एक रोशनी होती है, न तो आंखों से दिखने वाली, न ही किसी दीप से जलने वाली, बल्कि आत्मा से महसूस होने वाली। यही वो पल है जब परमहंसा योगानंदा के शब्द याद आते हैं, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, चमत्कार खुद होगा। इन शब्दों में साधारणता है, लेकिन साथ ही एक गूढ़ रहस्य भी, क्योंकि इस संसार में जो सबसे सरल है वही सबसे शक्तिशाली भी है। और जब आप इस सरलता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं। हम सभी जीवन के पीछे भाग रहे हैं। नाम, पैसा, प्रेम, सुरक्षा, हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर अपने भीतर झांकने की कोशिश की? क्या कभी आप सिर्फ अपनी सांस को देखकर बैठे हैं, बिना उसे रोके, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए, बस उसे वैसे ही महसूस किया है जैसे वह है? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि समाधान बाहर है, किताबों में, भाषणों में, गुरु के शब्दों में, धार्मिक स्थलों में। लेकिन योगानंदा कहते हैं, तुम जिस ईश्वर की तलाश में बाहर भटकते फिरते हो, वो हर क्षण तुम्हारी सांस में बैठा है। तुम सिर्फ उसे देखना नहीं जानते। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आप इसे जीने लगते हैं, तभी आप समझते हैं कि यह कितनी गहरी और परिवर्तनकारी बात है। सांस कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन का द्वार है, जीवन का पहला और अंतिम कार्य। जब हम जन्म लेते हैं तो पहली सांस लेते हैं, और जब हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं तो वही सांस धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यही तो है जीवन का मूल। तो सोचिए, अगर यही मूल है, तो क्या ईश्वर ने हम में कुछ ऐसा नहीं डाला होगा जो हमें हर क्षण उसकी ओर वापस खींच सके? सांस वो ब्रिज है, शरीर और आत्मा के बीच, मन और परमात्मा के बीच, संसार और ईश्वर के बीच। और जब आप इस पुल पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आप समझते हैं कि सच्चा चमत्कार क्या होता है। योगानंदा ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार देखे। उन्होंने ध्यान से अपने शरीर का तापमान बदल दिया, हवा में सुवास उत्पन्न की, दूसरों की बीमारियां ठीक की। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे, चमत्कार साधना से नहीं आते, समर्पण से आते हैं। और समर्पण तब होता है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, और वो शक्ति छुपी है आपकी सांस में। ये सांस जब शांत होती है तो मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वो आवाज है जिसे हम जिंदगी भर सुनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के शोर में उसे खो बैठते हैं। एक साधक जब पहली बार ध्यान में बैठता है तो वह अनगिनत परेशानियों से जूझता है। शरीर दुखता है, मन इधर उधर भागता है, सांस भारी लगती है। लेकिन अगर वो बस एक काम करे, बिना किसी अपेक्षा के अपनी सांस को देखे, तो धीरे धीरे सब शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आते ही रोना बंद कर देता है, वैसे ही आपका मन, आपकी आत्मा उस दिव्य सांस को महसूस कर स्थिर होने लगती है। योगानंदा इसे डिवाइन ब्रेथ अवेयरनेस कहते थे, एक ऐसी अवस्था जहां आप हर सांस को ईश्वर की उपस्थिति समझकर देखते हो। और तभी चमत्कार शुरू होते। जीवन में हर पल, हर निर्णय, हर संबंध, सबकी जड़ आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर होती है। जब आप शांत होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो रिश्ते भी मधुर होते हैं। लेकिन जब भीतर अशांति होती है तो बाहर कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। और यही अशांति तब मिटती है जब हम अपनी सांस से दोस्ती कर लेते हैं। सांस आपको धोखा नहीं देती, ये झूठ नहीं बोलती, ये कभी दूर नहीं जाती। जब सब दूर हो जाएं, तब भी ये आपके साथ रहती है, हर एक क्षण। क्या यह प्रेम नहीं है? क्या यह वही दिव्यता नहीं है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं? एक दिन योगानंदा एक युवा शिष्य को ध्यान सिखा रहे थे। शिष्य बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका मन भटकता जा रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं होता। योगानंदा मुस्कुराए और बोले, तुम कोशिश छोड़ दो, सिर्फ सांस को देखो। जैसे तुम चांद को निहारते हो, वैसी ही श्रद्धा से, वैसी ही भक्ति से। शिष्य ने वैसा ही किया, और कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसे वो अनुभव हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी बताती है कि ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं,
बल्कि प्रेमपूर्ण दृष्टि है स्वयं पर। जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आपका मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं। आप बीटा से अल्फा और फिर धीरे धीरे थीटा में प्रवेश करते हैं, जहां चमत्कार घटते हैं। यही वो अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और इसी अवस्था को ध्यान, समाधि और अंततः आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ एक सांस पर ध्यान देने से होती है। हम में से कई लोग जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन समझते हैं कि शांति कोई गंतव्य है जहां हमें पहुंचना है। पर योगानंदा कहते हैं, शांति कोई जगह नहीं, शांति एक दृष्टिकोण है जो हर सांस के साथ जिया जा सकता है। तो अगर आप दुखी हैं, डरे हुए हैं, अकेले हैं, तो कोई बाहरी उपाय मत खोजिए। बस कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस सांस को महसूस कीजिए जो अभी आपके भीतर आ रही है। क्या आपने देखा वो कितनी कोमल है, कितनी शांत है, और फिर भी जीवन की वाहिका है। जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हो तो शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। यह प्राण शक्ति ही है जो हमारी चेतना को ऊंचा उठाती है। जब शरीर प्राणमय होता है तो मन भी स्वतः ही सकारात्मक हो जाता है। यही कारण है कि एंशिएंट योगिक ग्रंथों में प्राणायाम को इतना महत्व दिया गया है, लेकिन योगानंदा ने इसे और भी सरल बना दिया। सांस को प्रेम से देखो, तुम स्वयं बदल जाओगे। उन्होंने ध्यान को किसी तकनीकी अभ्यास की जगह आत्मा के साथ एक प्रेमपूर्ण वार्तालाप बनाया। तो अब सवाल यह नहीं है कि मैं ध्यान कैसे करूं, बल्कि सवाल यह है कि क्या मैं स्वयं को इतना प्रेम कर सकता हूं कि मैं अपनी सांस को देख सकूं। क्योंकि जब आप सांस को प्रेम से देखते हैं तो आप अपनी आत्मा को देखना शुरू करते हैं, और जब आप आत्मा को देखते हैं तो ईश्वर को देख लेते हैं। और बस मौन चमत्कार तभी घटते हैं जब हम रोकते हैं दौड़ना, भागना, शोर करना होकर सांस को सुनते हैं। और जब आप उसे सुनते हैं तो भीतर से कोई कहता है, मैं हमेशा यहीं था, तू ही मुझसे दूर था। यही वो मिलन है जिसकी हमें तलाश थी। और उस मिलन में जो सुख है, जो शांति है, वो इस संसार की किसी भी वस्तु से अधिक अमूल्य है। तो आज अभी